नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परविंदर कौर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि भारतीय हवाई सेना देश की रक्षा लई वचनबद्ध है। भारतीय हवाई सेना वालों अपने 99वें स्थापना दिवस मौके गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से विशेष हवाई शो और परेड का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सेना दिवस ते IAF के अधिकारियों को बधाई दिंदियां कहा कि हवाई सेना मेहनत, हिम्मत और समर्था का प्रतीक है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अतवाद, कोविड महामारी और जलवायु परिवर्तन वर्गे मुख मुद्दों पर भारत और अमरीका एकजुट होकर काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सेहत संभाल सहूलतां देश के दूर दुराडे के हिस्सों तक भी पहुंचणियां चाहीदियां ने। केंद्र वालों कोविड महामारी कारण अनाथ होए बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा को यकीनी बनाने लई विशेष योजना लई दिशा निर्देश जारी। 18 साल की उम्र तक सिक्ख्या ते सेहत जरूरतों लई महीनावार राशि देण अते 23 साल की उम्र पूरी होण ते कारोबार लई 10 लाख रुपए देण की योजना। लखीमपुर खीरी हिंसा च उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। सूबा सरकार वालों मामले की जांच लई एक मैंबरी कमिशन कायम। सुप्रीम कोर्ट वालों सरकार को 24 घंटे अंदर स्थिति रिपोर्ट पेश करने की हदायत। GST कारण पए घाटे को पूरा करने लई केंद्र वालों राज्यों ते विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को मुआवजे वजों 40,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारतीय हवाई सेना के मुखी एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि भारतीय हवाई सेना देश की रक्षा लई पूरी तरह नाल वचनबद्ध है। IAF के 99वें स्थापना दिवस से अज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के हवाई सेना दिवस मौके एक समागम को संबोधन करदे उन्होंने कहा कि IAF का इस साल का विषय आत्मनिर्भरता ते समर्था है। Women who are joining the Indian Air Force are highly competent and naturally adept in today's digital world. We have to upgrade our operational training methodology so that these air warriors are equipped with the right skills and knowledge. उन्होंने कहा कि भारतीय हवाई सेना ने पिछले 8 दहाकिਆਂ ਚ देश ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सेना दिवस के हवाई योद्धियां ते उन्हां दे परिवारां नूं बधाई दित्ती है। एक ट्वीट 'च उन्होंने कहा कि हवाई सेना हिम्मत, मेहनत और समर्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारतीय हवाई सेना ने चुनौती भरे समय 'च देश की रक्षा ते मनुखी भावना के जरिए अपने आप नूं प्रतिष्ठित किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि अतवाद, महामारी या जलवायु परिवर्तन वर्गियां कई वड्डियां चुनौतियां के मुद्दों पर भारत और अमरीका के विचार इक्को जिहे ने। अमरीका भारत व्यापार कौंसल के शिखर सम्मेलन च बोलदे जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका न सिर्फ विश्व पद्धरी मुद्दों पर मिलकर काम कर रहे हैं बल्कि विश्व के लोगों की भलाई लई भी समर्पित ने। उन्होंने आख्या कि इस नाल दोहां देशों विचाले तालमेल वाली कार्रवाई का आदान प्रदान हुंदा है। उन्होंने आख्या कि दोवें देशों का नज़रिया अजिहे रिश्ते ते केंद्रित है जिसका न सिर्फ विस्तार किया गया है बल्कि हुण एक वड्डे मकसद नाल होर अगे लिजाया जा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि कोविड चुनौती नूं कवाड़ दी पहलकदमी राहीं पूरा किया गया है जो हरेक भागीदारी देश की ताकत नूं समझदा है। उन्होंने कहा कि अमरीका भारत विचाले व्यापार संभावनावां नूं होर वधाउण लई वधेरे जोशीले ढंग नाल काम किया जा रहा है तां जो दुवल्ले व्यापार विच मजबूती आवे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सेहत संभाल सहूलतां देश के दूर दुराडे के हिस्सों तक भी पहुंचणियां चाहीदियां ने। कर्नाटक के चामराजनगर जिले च चामराजनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिज विच 450 बिस्तरियां वाले टीचिंग हस्पताल का उद्घाटन करने मौके उन्होंने कहा कि यह हस्पताल जिले के कबायली इलाकों च लोगों को सेवावां उपलब्ध कराउण च मदद करेगा ते इस नाल तमिलनाडु और केरल के सरहदी क्षेत्रों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। इस तो इलावा यह हस्पताल हर बरे 750 डॉक्टरों और पैरामैडिकल कर्मचारियों नूं सिखलाई देवेगा। उन्होंने कहा कि भारत नूं सेहत संभाल सेवावां 'च आत्मनिर्भर बनाउण दी लोड़ है ते अजिहा ढुकवीं मनुखी शक्ति ते बुनियादी ढांचे के विकास नाल ही संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि देशव्यापी टीकाकरण मुहिम दौरान एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों को टीके लगा के भारत ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार नाल टीकाकरण मुहिम चल रही है उस नाल टीकाकरण का आंकड़ा कुछ ही दिनों 'च 1 अरब के पार हो जाएगा।
breaking new ground of learning as the first medical college in Chamarajanagar district. I have also been told that in this institute about 750 students are being trained as doctors, while about 100 students are receiving education in nursing. The students have come here from all parts of the country, from as far as Jammu and Kashmir in the north and also from Assam in the northeast, besides the nearby states in the south. ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਟੀਕਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 93 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 93 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 45 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਕਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर खीरी च हुई हिंसा के मामले च 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इस हिंसा 4 किसानों समेत 8 व्यक्तियों की मौत हो गई सी। लखनऊ पुलिस जोन के इंस्पैक्टर जनरल लखमी सिंह ने पत्रकारों को दस्सिया कि पुलिस दी टीमें इस मामले च नामजद किए गए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा की तलाश में छापे मार रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कल इस हिंसा च शामिल 2 व्यक्तियों लव कुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार कर लिया तो उन्होंने तो पुछगिछ की जा रही है। इस तो पहला सूबा सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के साबका जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अगवाई हेठ एक मैंबरी जांच कमिशन स्थापित किया है। कमिशन को अपनी रिपोर्ट 2 महीने अंदर देने लिए कहा गया है। लखीमपुर पुलिस ने लोगों को अपील की है कि इस हिंसा नाल संबंधित कोई भी जानकारी जो ना पास हो पुलिस नाल साझी करन तां जो मामले की जांच विच तेजी आ सके। इस तो पहला कल सवेरे सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले च उत्तर प्रदेश सरकार को स्थिति रिपोर्ट 24 घंटिया के अंदर अंदर देने लिए कहा है जिस सरकार को उस वलों इस मामले च की गई कार्रवाई बारे वेरवे देने के निर्देश दिए गए हैं। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अगवाई वाली बेंच ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट च हत्या मामले च गिरफ्तारियां बारे वेरवे दिते जान। बेंच ने लखीमपुर खीरी की घटना को बेहद मंदभागा दस्सिया। सर्वोच्च अदालत ने सूबा सरकार को एक मृतक की बीमार मां को तुरंत डॉक्टरी सहायता मुहैया कराने के निर्देश भी जारी किए। वित्त मंत्रालय ने GST लागू होने तो बाद मालीए च आए घाटे को पूरा करने लिए निरंतर कर्जा सहूलत तहत राज्यों ते विधान सभावां वाले केंद्र शासित प्रदेशों लिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इस तो पहले इस वरे 15 जुलाई को इन्होंने राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों लिए 75,000 करोड़ रुपए जारी किए गए सन। मंत्रालय ने दस्सिया कि चालू माली वरे दौरान हुण तक 1,15,000 करोड़ रुपए की राशि इन्होंने राज्यों को GST के मुआवजे वजों जारी की जा चुकी है। मंत्रालय ने उम्मीद की है कि इस राशि नाल राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेश ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਨਤਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। BSF ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਂਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ BSF ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲੇ 4 ਪਿਸਤੌਲਾਂ, 8 ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਤੇ 232 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।